रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 81। और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। गिनती की पुस्तक अध्याय 14। गिनती की पुस्तक अध्याय 14। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, व इस जंगल ही में मर जाते, और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो, और न तो उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इनको पत्थरवाह करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा, और तुझसे एक जाति उपजाऊंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है यह सुनेंगे, और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो यह सुना है
कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले, तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। सो अब प्रभु की सामर्थ्य की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा का कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है, और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहां तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालीब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं। सो कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ा रही है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने तो सुना है। सो उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारी लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी, और तुम सब में से 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों की लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी, और जब तक तुम्हारी लोथें जंगल में न गल जाए, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार 3 पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह ऐसा ही करूंगा। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था, और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उनके सामने मर गए। परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से
नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। तब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। और वे बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सुफल न होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से न हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ाए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। यीशु पवित्र आत्मा की ताकत में वापस गलील लौट आए और आस पड़ोस के इलाके में उनका नाम फैल गया। उनके आराधनालयों में वे सिखाते रहे तथा सभी उनकी इज्जत करते थे। नासरत, जहां यीशु पाले पोसे गए थे, वहीं अपने रिवाज के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में आकर पढ़ने के लिए खड़े हुए। उनके हाथ में यशाया नबी की किताब दी गई। किताब खोलते ही उनकी निगाह वहां गई जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उन्होंने गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। टूटे मन वालों को शिफा देने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है, इसलिए भी कि जकड़े हुए लोगों को आजादी, अंधों को रोशनी और दबे हुओं को मुक्ति दूं। उन्होंने किताब को बंद किया और सहायक को देकर बैठ गए। आराधनालय में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखते रह गए। यीशु ने यह भी कहा कि जो कुछ उन लोगों ने उस दिन सुना वह सब पूरा हो गया है। सभी लोगों ने उनके बारे में गवाही दी और उनके मुंह की बुद्धिमानी की बातों को सुनकर आश्चर्य से भरकर कहने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? तब यीशु उनसे बोले, तुम जरूर ये कहावत मुझ पर लगाना चाहोगे, डॉक्टर, पहले अपने आप को तो ठीक करो। कफरनहूम में घटी बातों को तो हमने सुना है, अपने वतन में भी वही करो। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूं, वो ये है कि कोई भी नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता है। मैं तुम्हें सच्चाई की जानकारी देता हूं, और वो ये कि एलिया के समय में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। उस समय वहां अकाल पड़ गया था। उन दिनों में वहां बहुत सी विधवाएं थीं। उनमें से सिदोन शहर के सारफत गांव की एक विधवा के पास एलिया को भेजा गया। एलिशा नबी के समय इज़राइल में बहुत से कुष्ठ रोगी थे, फिर भी सीरियाई नामान को छोड़कर और कोई ठीक नहीं हुआ। यह सुनते ही आराधनालय के सभी लोग गुस्से से भर गए। वे उठे और जिस पहाड़ी के किनारे पर शहर बसा था वहां तक उन्हें खदेड़ दिया। वहीं से वे उनको गिराना चाहते थे, लेकिन यीशु किसी तरह से बच निकले और गलील के कफरनहूम नामक गांव पहुंच गए, जहां हर सबत के दिन वे लोगों को सिखाते रहे। यीशु की शिक्षा सुनकर वहां भी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह बड़े अधिकार के साथ सिखाया करते थे। एक बार जब वे आराधनालय में थे, बुरी आत्मा वाला एक व्यक्ति जोर से चिल्ला उठा, नासरत के यीशु, हमें परेशान क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। क्या हमें बर्बाद करने तुम यहाँ आए हो? मुझे मालूम है कि तुम हो कौन, परमेश्वर की तरफ से भेजे गए पवित्र जन। बीच में ही उसे रोककर यीशु ने बुरी आत्मा से कहा, चुप, इस आदमी में से निकल जा। बिना नुकसान पहुंचाए बुरी आत्मा उस आदमी को जमीन पर पटककर उसमें से निकल गई और भीड़ देखती रह गई। आश्चर्य से भरे हुए लोग चिल्ला उठे,
इस आदमी के शब्दों में कितना अधिकार और ताकत है, यहाँ तक कि बुरी आत्माएं उनकी आज्ञा मानकर भाग खड़ी होती हैं। आसपास के इलाकों में यीशु के विषय ये खबर फैल गई। अध्याय 36। परमेश्वर की करुणा। दुर्जनों के हृदय में अपराध बोलता है, उसकी आंखों में परमेश्वर का भय है ही नहीं। वह स्वयं अपनी प्रशंसा करता है कि उसका तिरस्कार करने के लिए उसका अधर्म प्रकट नहीं किया जा सकता है। उसके मुख के शब्द अनिष्ट और कपट हैं। वह बुद्धि को छोड़ चुका है, वह भलाई नहीं करता। वह अपनी शैया पर लेटे लेटे बुराई की योजनाएं बनाता है। वह अपने को उस मार्ग पर ले जाता है जो भला नहीं है। वह बुराई को धिक्कारता नहीं। हे प्रभु, तेरी करुणा स्वर्ग तक महान है और तेरी सच्चाई मेघों को छूती है। तेरी धार्मिकता उच्च पर्वतों के समान महान है। तेरे न्याय सिद्धांत अथाह सागर के सदृश गहरे हैं। प्रभु, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे मेरे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों की छाया में शरण लेते हैं। वे तेरे घर के विभिन्न व्यंजनों से तृप्त होते हैं। तू उन्हें अपनी सुख सरिता से जल पिलाता है। तेरे साथ ही जीवन का स्रोत है। तेरी ज्योति में हम ज्योति देखते हैं। जो भक्त तुझे जानते हैं उन पर तू अपनी करुणा करता रह और सत्यनिष्ठों पर अपनी धार्मिकता बनाए रख। न अहंकारी का पैर मुझे कुचल सके और न दुर्जन का हाथ मुझे दूर धकेल सके। वहां कुकर्मी धूल धूसरित पड़े हैं, उन पर ऐसा प्रहार हुआ है कि वे उठ नहीं सकते।